दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वी हसलर्स चैनल्स में। आज हम टॉपिक करने वाले हैं संवैधानिक विकास। इसके बारे में हम डिटेल्स में जानेंगे और आपको कम समय में अधिक कंटेंट देने की कोशिश करेंगे। तो ये 20 से 30 मिनट की वीडियो होने वाली है। कंटिन्यू देखते रहिए। स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। संवैधानिक विकास। संविधान की बात करते हैं। सबसे पहले संविधान है क्या? वह दस्तावेज जो जनता के विश्वास व इनकी इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। यानी इसके विश्वास है, ये एक इच्छाओं को प्रतिबिंबित करता है। अब इसके बाद 1757 का युद्ध होता है, जिसे प्लासी का युद्ध के नाम से जानते हैं। प्लासी के युद्ध के नाम से जानते हैं। ये रॉबर्ट क्लाइव और सिराजुद्दौला के बीच होता है, जिसमें कि रॉबर्ट क्लाइव भी जीतता है। और ये युद्ध जो होता है ये बंगाल में होता है, वेस्ट बंगाल में ये युद्ध होता है। इसके बाद 1764 का युद्ध होता है। अब इन्हें लग रहा था कि हम ये युद्ध जीत गए, फिर इन्होंने दूसरा के युद्ध हुआ, 1764 का युद्ध। ये हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेना के साथ हुआ था, जिसमें कि हेक्टर मुनरो जीत गए थे। इसे बक्सर का युद्ध। ये बक्सर का युद्ध हेक्टर मुनरो और 3 संयुक्त सेना के बीच हुआ था। और ये कहाँ हुआ था? बिहार में हुआ था ये। अब इसके बाद संवैधानिक विकास की बात करते हैं। संवैधानिक विकास 2 पार्टों में डिवाइड किया गया है, जिसमें कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के तहत पारित एक्ट, जो कि भी हमारे भारत देश में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, उसके द्वारा कुछ एक्ट पारित किए गए थे। और इसमें ब्रिटिश क्राउन के तहत पारित एक्ट, जो ब्रिटिश क्राउन के द्वारा जो पारित एक्ट किए गए थे, उसमें ये एक्ट कब पारित किए गए? 1773 से 1853 तक ये पारित किए गए थे। इसमें 1858 से 1947 तक पारित किए गए थे। अब इसमें देखते हैं 16 ईस्वी का राजलेख, जिसे चार्टर बोलते हैं। फिर 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, ये परीक्षा में पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। फिर 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट। फिर चार्टर एक्ट 1793। 1813 ईस्वी चार्टर एक्ट। इसे ऐसे याद करना है, 1793। फिर 1793 के बाद 20 वर्ष बाद लाया गया है ये एक्ट 1813 ईस्वी में, चार्टर एक्ट। फिर 20 वर्ष बाद लाया गया 1833 ईस्वी में। फिर लाया गया 1853 ईस्वी में। अब अब अगला एक्ट कब आना था? अगला एक्ट 1873 में आना था। जो अगला एक्ट था 1873 में आना था, क्योंकि 20 वर्ष बाद ये एक्ट ला रहे। अब इन्होंने क्या किया? इन्होंने 1858, यानी ये पहले ले आए एक्ट। जब इन्हें लगा कि भारत की जनता ज्यादा ही चालाक हो गई है, होशियार हो गई है, तो इन्होंने पहले ही पारित कर दिया 1858 को। भारत शासन अधिनियम पारित किया था इन्होंने 1858 को। और भारतीय परिषद अधिनियम 1861 और भारतीय परिषद अधिनियम 1892। मार्लिमेंटो सुधार। मार्लिमेंटो सुधार कब पारित किया गया था? ये क्वेश्चन पूछ सकता है। 1909 में। ये इम्पोर्टेंट है। मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड 1919 में। भारत शासन 1935 में।
सबसे ज्यादा प्रभाव भारत में किस एक्ट ने डाला, ये आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो भारत शासन एक्ट। भारत स्वतंत्रता 1947। नेक्स्ट देखते हैं, इन्हें आप डिटेल में पढ़ते हैं हम। पहले देखते हैं 1600 ईस्वी का राजलेख। इसमें महारानी जो थी एलिजाबेथ, इन्होंने पूर्वी देशों के साथ 15 वर्षों के लिए व्यापार की अनुमति प्रदान की थी। एलिजाबेथ जो महारानी थी, इन्होंने अधिकार पत्र भेजा अकबर को। अकबर का शासन 1556 से 1605 तक चला। इन्हों की मृत्यु हुई 1605 में। अब जब इन्हों की मृत्यु होगी पहले, यानी अधिकार पत्र अकबर तक पहुंचा नहीं था, इससे पहले ही इन्हों की मृत्यु हो गई। फिर अधिकार पत्र जहांगीर को गया, और लेकर कौन आया था? हॉकिंस। इनों का जो शासनकाल रहा ना, 1605 से 1627 तक रहा। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है, मुगल दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज कौन था? तो आप जवाब देंगे हॉकिंस। हॉकिंस पहला अंग्रेज था जो कि मुगल दरबार में आया था। अब नेक्स्ट एक्ट पढ़ते हैं, 1773 ईस्वी का राजलेख। फर्स्ट, बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। इस एक्ट में ना बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बना दिया। जो गवर्नर जनरल में जो परिषद थे, परिषद में जो 4 सदस्य थे, फिलिप बर्नेल, मोनन, क्लेवरनिंग, ये 4 सदस्य थे। इसके बाद बंगाल प्रेसिडेंसी के अंतर्गत ही मद्रास और बम्बई को शामिल किया गया। जो मद्रास मुंबई को शामिल कर दिया गया। और जो फर्स्ट बंगाल का गवर्नर था ना, आपसे पूछ सकता है कि फर्स्ट बंगाल का गवर्नर कौन था? तो रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट जो क्लाइव था, फर्स्ट गवर्नर था बंगाल का। फर्स्ट बंगाल का जनरल गवर्नर वारेन हेस्टिंग्स। वारेन हेस्टिंग्स जनरल गवर्नर था, और बंगाल का गवर्नर रॉबर्ट क्लाइव था। भारत द्वारा रिश्वत उपहार का प्रतिबंध लगा दिया गया। नेक्स्ट, बंगाल में एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई। 1774 में सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई, और सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर इलिजा इम्पे थे। अब नेक्स्ट देखते हैं, 1784 ईस्वी का पिट्स इंडिया एक्ट। गवर्नर जनरल परिषद में अन्य सदस्य की संख्या 4 से 3 थी। जो जनरल गवर्नर परिषद था, उसमें जो सदस्यों की संख्या 4 से 3 थी। कंपनी के राजनीतिक और व्यापारिक मामलों की जो देखभाल करता था, राजनीतिक मामलों को जो संभालता था बोर्ड ऑफ कंट्रोल। जो व्यापारिक मामले थे, उसको कोर्ट ऑफ डायरेक्टर संभालता था। भारत में स्थापित कोर्ट अधिकारियों के अवैध कार्य के मुकदमे के लिए इंग्लैंड में कोर्ट की स्थापना की। जो भी उसमें अधिकारियों के अवैध जो भी यानी कार्य में कोई रुकावट आए, यानी कोई कैसे मामला बिगड़ जाए, तो जो इंग्लैंड में कोर्ट की एक स्थापना की गई। नेक्स्ट, 1793 का राजलेख। इसमें क्या किया गया कि भारतीय राजस्व से बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन, यानी जो भी भारतीय की इकोनॉमी है ना, उससे बोर्ड ऑफ कंट्रोल के सदस्यों को वेतन दिया जाएगा। 1793 का लेख ये कहता है। और इसके बाद 1813 ईस्वी का राजलेख। भारतीयों की शिक्षा पर 1 लाख रुपए खर्च करने का प्रावधान ईयरली।
अभी 1 लाख रुपए खर्च करेंगे। इन्होंने क्या सोचा कि अगर हम भारतीयों पे 1 लाख रुपए उनकी शिक्षा में देंगे तो वे पढ़ लिख कर हमारी कंपनी में काम करेंगे और हमारी कंपनी को आगे बढ़ाएंगे। इस वजह से बहुत चालाक थे अंग्रेज। भारत में ईसाई धर्म प्रचार का आगमन कराया। भारत के साथ चाय के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया था। 1833 ईस्वी का एक्ट। चीन के साथ व्यापार पर एकाधिकार समाप्त कर दिया गया। इसके तहत बंगाल के गवर्नर जनरल को पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। जो पहले बंगाल का गवर्नर था ना, उसको गवर्नर जनरल बना दिया पूरे भारत का। और भारत के फर्स्ट गवर्नर की बात करें, लॉर्ड विलियम फर्स्ट गवर्नर थे। नेक्स्ट देखते हैं सिविल सेवा परीक्षा की स्टार्टिंग, यानी 1833 ईस्वी के लेख में की थी, लेकिन कोर्ट ऑफ कॉफोर्ड डायरेक्टर ने विरोध करा इसका, तो उसी टाइम ये समाप्त कर दी गई। 1843 ईस्वी दास प्रथा का अंत कर दिया गया। 1853 ईस्वी का राजलेख। कंपनी के कर्मचारी की नियुक्ति में नामजदगी के स्थान पर सिविल सेवा की परीक्षा की शुरुआत। पहले क्या होता क्या है, यानी रिश्वत चलती थी। अगर कंपनी में लगना है तो रिश्वत चलती थी। इन्होंने क्या करा, कंपनी की एक सिविल सेवा परीक्षा दी जाएगी, उसके बाद हम कंपनी में आपको जॉब देंगे। 1883 ईस्वी का राजलेख था ये। इसके बाद 1858 की बात करें तो 1858 यानी ब्रिटिश क्राउन। 1858 का भारत शासन अधिनियम स्टार्ट कर दिया गया। कंपनी का शासन उस टाइम महारानी विक्टोरिया के हाथों में चला गया। भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बना दिया। भारत का पहला वायसराय की बात करें तो फर्स्ट लॉर्ड कैनिंग था। लॉर्ड कैनिंग जो फर्स्ट गवर्नर जनरल था भारत का। वायसराय, बोर्ड ऑफ कंट्रोल और कोर्ट ऑफ कंट्रोल डायरेक्टर। मुगल सम्राट पद समाप्त। जो भी मुगल सम्राट पद था वो समाप्त कर दिया गया। नेक्स्ट देखते हैं 1861 भारत परिषद अधिनियम। 1861 वायसराय को अध्यादेश जारी करने की शक्ति। वायसराय परिषद में भारतीयों को शामिल किया गया। जो वायसराय परिषद थे उसमें भारतीयों को शामिल किया गया और लॉर्ड कैनिंग ने विभागीय प्रणाली की शुरुआत करी। अब नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट एक्ट है हमारा भारत परिषद एक्ट 1892। इसमें क्या किया गया कि अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव की शुरुआत की गई थी। अब नेक्स्ट एक्ट आता है 1909 ईस्वी का अधिनियम। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसमें 1909 में मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। मार्ले के अंत भारत के सचिव थे और जो मिंटो थे भारत का वायसराय थे। इसमें क्या किया गया था, सार्वत्रिक निर्वाचन की शुरुआत की गई, यानी सार्वत्रिक यानी फूट डालो की नीति अपनाई इन्होंने अंग्रेजों ने और हिंदू मुसलमान करा दी गई। संप्रदाय का यही अर्थ है। और लॉर्ड मिंटो सांप्रदायिक निर्वाचन का जनक कहा जाता है। लॉर्ड मिंटो का इन्होंने ही सांप्रदायिक निर्वाचन कराए थे। वायसराय परिषद में फर्स्ट भारतीय सदस्य, जो वायसराय परिषद थे ना, फर्स्ट भारतीय सदस्य सत्येंद्र प्रसाद सिंघा। नेक्स्ट अधिनियम है 1919 का भारत शासन अधिनियम। इसमें क्या किया गया था कि निर्वाचन का विस्तार किया गया।
यानी निर्वाचन का विस्तार किया है। सिख ईसाई सामान्य सामान्य महिलाओं को वोट देने का अधिकार मिला। प्रांतों में द्वेष शासन की शुरुआत की गई। सिविल सेवा के लिए ली आयोग का गठन किया। अब आपसे पूछे है ली आयोग का गठन कब किया गया? 1926 में ली आयोग का गठन किया गया। केंद्रीय बजट और राज्य बजट अलग अलग कर दिए गए। जो केंद्रीय बजट है और राज्य बजट ये अलग अलग कर दिए गए। आगे बात करते हैं भारत शासन अधिनियम 1935। ये भी इम्पोर्टेंट है। प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त। जो प्रांतों में द्वैत शासन समाप्त हो गया, केंद्र में द्वैत शासन लागू कर दिया गया। सांप्रदायिक निर्वाचन का विस्तार हुआ, यानी फूट डालो की जो नीति है, फूट डालो, इनों का निर्वाचन का विस्तार हुआ। दलित मजदूर, अगर कोई मजदूर खड़ा होगा तो मजदूर मजदूर को वोट डालेगा। इस प्रकार से इन्होंने ना फूट डालो की नीति अपनाई थी। भारत में संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जिसका गठन संघीय न्यायालय का जो गठन हुआ था ना 1 अक्टूबर 1937 में गठन हुआ था। और इसके फर्स्ट मुख्य न्यायाधीश मॉरिस गवियर थे। देश में मुद्रा पर नियंत्रण के लिए, जो देश में मुद्रा के नियंत्रण के लिए क्या क्या करा कि आरबीआई नियंत्रण के लिए आरबीआई की स्थापना की 1935 एक्ट में। इसका आरबीआई का हेड क्वार्टर पूछे तो आप मुंबई में है इसका हेड क्वार्टर। इसके गवर्नर जनरल पूछे आरबीआई की तो एस बॉर्न स्मिथ इसके गवर्नर जनरल हैं। भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस है? अगर आपसे पूछे भारतीय संविधान पर सबसे ज्यादा प्रभाव किस एक्ट का पड़ा तो 1935 एक्ट का। नेक्स्ट है लास्ट हमारा जो अधिनियम है, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जो पेश करा था ना, यानी हाजिर करा था 4 जुलाई 1947 को, और जो पारित करा था यानी लागू 18 जुलाई 1947 को। ये कहाँ लागू करा था, पारित कहाँ करा था? ये हाउस ऑफ कॉमन्स में, और ये क्लाइमेट इटली में पेश किया गया था। और वायसराय पद समाप्त कर दिया गया, और गवर्नर जनरल स्वतंत्र भारत के लॉर्ड माउंटबेटन थे। लॉर्ड माउंटबेटन, स्वतंत्र भारत के गवर्नर की बात करें तो लॉर्ड माउंटबेटन। और फर्स्ट भारतीय गवर्नर थे सी राजगोपालचारी, ये फर्स्ट गवर्नर थे भारत के। तो गाइस आज का हमारा टॉपिक कंप्लीट हो गया। अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो हम आप डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल देंगे, उससे कि आप पीडीएफ देख सकते हो। टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, जिसपे कि आपको इसकी पीडीएफ प्रोवाइड करा दी जाएगी।